आपके साथ एक बहुत ही दुखद घटना शेयर करना चाहता हूँ मैं इस वीडियो के माध्यम से। और वो ये है कि पिछले दिनों क्या हुआ कि एक ब्रदर अकेले आए, जो यूजुअली अपने भाई के साथ इलाज लेने आते थे। यानी उन दोनों ब्रदर्स का इलाज चल रहा था। किस चीज़ के लिए? डिप्रेशन के लिए। तो जब वो दोनों की जगह केवल एक भाई आया, तो मैंने उनसे पूछा कि आज आपके दूसरे जो ब्रदर हैं वो क्यों नहीं आए। तो उन्होंने कहा कि सर, उन्होंने कुछ दिन पहले ही सुसाइड कमिट कर लिया है। अटेम्प्ट नहीं, कमिट कर लिया है। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? क्या उन्होंने दवाइयां बंद कर दी? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे पड़ोस में एक अंकल थे, उन्होंने उनको देखा और उन्होंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे दवाइयां खा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपको इन दवाओं की क्या जरूरत है, आप बंद कर दीजिए, आप तो ठीक लग रहे हैं। उन्होंने वो दवा बंद कर दी। डिप्रेशन उनका बढ़ गया। और डिप्रेशन में, जैसा कि आप सब जानते हैं, जितने लोग सुइसाइड करते हैं उनमें से ज़्यादातर को डिप्रेशन की बीमारी होती है। तो उस डिप्रेशन में और ज़्यादा फंसते गए। और जब डिप्रेशन का इलाज नहीं लेते हैं तो लास्ट में क्या होता है, सुइसाइड करने के विचार दिमाग में आने लगते हैं। और उन्होंने फाइनली सुइसाइड कर लिया। अब आप ये देखिए कि इस सुइसाइड की घटना के पीछे कौन जिम्मेदार है। अगर वो उनके पड़ोस वाले सज्जन ये सलाह उनको नहीं देते कि आप तो ठीक दिख रहे हो, आपको दवा की क्या जरूरत है, और ये दवा अगर बंद नहीं करते, तो ये सुइसाइड नहीं होता। और जो दूसरा ब्रदर है उसी का ही, वो कंटिन्यू ट्रीटमेंट ले रहा है और अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है तो आप जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन आपको लगे वो चूज करिए और ट्रीटमेंट लीजिए। आपको जो भी मॉडलिटी ठीक लगती है। कुछ लोगों को क्या लगता है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया है, कुछ लोगों को लगता है एलोपैथिक ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया है, कुछ लोगों को लगता है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया है। पर आप कुछ तो ट्रीटमेंट लें। और किसी के भी कहने पे अपना ट्रीटमेंट बंद ना करें। आपको सबसे बढ़िया एडवाइस आपका डॉक्टर दे सकता है। तो बाकी सोसाइटी को भी इस वीडियो के माध्यम से ये मैसेज रहेगा, अगर किसी भी व्यक्ति का आपके आसपास, आपके रिलेशन में, आपकी फैमिली में किसी का कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उस बीमारी और उस इलाज के बारे में या तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको इस तरह की कोई सलाह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि किसी के लिए वो बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। जैसा कि इस केस में मैंने आपको बताया। होता ये है इसमें, अच्छा, ये सलाह उन सज्जन ने क्यों दी? ये इसलिए दी क्योंकि उन सज्जन को लगा कि ये व्यक्ति तो ऑफिस जा रहा है, आराम से खा रहा है, पी रहा है, सब सारे काम कर रहा है और बढ़िया बातें कर रहा है, तो इसको किस चीज की बीमारी? लेकिन देखिए, यही बात समझने की है। साइकाट्रिक प्रॉब्लम्स में ज्यादातर पेशेंट, 80 to 90% पेशेंट आपको दिखने में लगभग ठीक ही दिखेंगे। ये बाकी बीमारियों से इसलिए भी अलग है। बाकी बीमारियों में हो सकता है कि पेशेंट को बुखार हो जाए, वो बेड से उठ ना पाए, उसकी शक्ल से ही साफ पता लगने लग जाए कि ये तो बीमार है, वो स्नान नहीं कर रहा हो 2-3 दिन से। ठीक है। फ्रैक्चर किसी को हो गया, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि उसको फ्रैक्चर हुआ है, वो सबको समझ में आता है कि देखो, प्लास्टर बंधा हुआ है, इसका मतलब फ्रैक्चर हुआ है। लेकिन साइकाट्रिक प्रॉब्लम में ऐसा नहीं होता है। तो जब भी किसी व्यक्ति का कोई इलाज चल रहा हो, तो आप प्लीज उसको यह सलाह ना दें कि तुम ट्रीटमेंट बंद कर दो। क्योंकि अगर मान लीजिए आप थोड़ा सा पढ़े लिखे और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल इंसान हुए, तो आप, वो तो आपकी बात मान लेगा। पेशेंट तो आपकी बात मान लेगा कि यार ये इतना पढ़ा लिखा आदमी बोल रहा तो सही बोल रहा होगा। पर नहीं, आप हर फील्ड में मास्टर नहीं हो सकते ना। आप मैथ्स में बहुत जीनियस हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप साइकोलॉजी और साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स को भी बहुत अच्छे से जानते हैं। आप किसी एक फील्ड में ठीक हो सकते हैं, लेकिन हर फील्ड में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे बेहतर जानते हैं। कारपेंटर मुझसे बेहतर जानता है कि उसको लकड़ी का काम कैसे करना है, भले ही वो अनपढ़ हो।
भले वो कभी स्कूल ना गया हो, लेकिन वो मुझसे बेहतर जानता है क्योंकि वो काम कर रहा है, उसको पता है, एक्सपीरियंस है उसको। इसलिए जिस व्यक्ति को किसी डॉक्टर ने अगर किसी दवा को लेने के लिए बोला है तो उसके लिए मना ना करें, भले ही आपको कुछ भी लगता हो। आप उसको ये बोलिए कि भैया अपने डॉक्टर से पूछिए क्या करना है। तो प्लीज पूरी सोसाइटी को एक मैसेज, कभी किसी साइकाट्रिक पेशेंट की अगर दवा चल रही है तो उसको सिर्फ बाहर से देख के जज ना करें कि तुम तो ठीक दिख रहे हो इसलिए तुम दवा बंद कर दो। जैसा इस केस में हुआ, उस व्यक्ति ने सुइसाइड कर लिया। और इसके लिए जिम्मेदार कौन? जिस व्यक्ति ने यह सलाह दी है कि आपको दवा बंद कर देनी चाहिए। थैंक यू।